दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम डिबेट करने जा रहे हैं एमसीडी चुनाव में केजरीवाल ने जिस तरीके से अपने स्टार प्रचारक यानी झूठ बोलने और हिंदू धर्म के खिलाफ कौन महारथी है सबसे बड़ा, उनकी लिस्ट जारी किया है। मतलब स्टार प्रचारक कौन कितना झूठ और कितना गाली और कितना अपमानित कर सकता है हिंदुओं को, उसकी लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारक एमसीडी चुनाव के नाम दिया गया है। क्यों हम इस तरीके के कह रहे हैं? क्योंकि आपको बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम अभी इनका इस्तीफा लिया गया है, मतलब उनको फोर्सफुल किया गया। केजरीवाल ने उस पर कुछ बोला नहीं है। कट्टर हिंदू बताते हैं अपने आप को और अपने आप को कहते हैं कि मैं इन कंसों का वध करने आया हूँ। तमाम नौटंकी आपने देखी, भगवान राम मंदिर के खिलाफ बयान देने से लेकर भगवान राम की नगरी अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराने की वाले गिरगिट स्वामी केजरीवाल नंद, जो अब अपनी लिस्ट जारी कर चुके हैं एमसीडी चुनाव में, और उसमें जो सबसे विवादित, जिन्होंने इस तरीके से भगवानों का अपमान किया, ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान किया, हिंदू धर्म को गाली दी और हिंदू धर्म को अल्पसंख्यक बनाने का उनका एक प्लान है, हिंदुओं को कन्वर्ट करने का प्लान है। तो इस तरीके के जो उनके स्टार प्रचारक है केजरीवाल की, उसकी मानसिकता दर्शाती है। और इसी मुद्दे पर हम हमारे बात करेंगे। हमारे साथ हैं सुशील यादव जी, वो बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, वो उनका धर्म से बहुत गहरा नाता है। हम बात कर रहे हैं कि हमारे साथ सुशील यादव जी हैं, वो खुद जिस वंश ने कंसों का नाश किया, यदुवंश से वो हैं और बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, और वो उनके बारे में बताएंगे और हम चर्चा करेंगे कि क्या ये, आपसे भी हम क्वेश्चन करते हैं कि क्या कितना सही है ये एमसीडी में जो इन्होंने लिस्ट निकाली है राजेंद्र पाल गौतम की। सुशील यादव जी, आपको, मेरे को तो लगता है आश्चर्य नहीं होगा लेकिन फिर भी केजरीवाल गिरगिट स्वामी महाराज के बारे में आप क्या कहेंगे इस लिस्ट को लेकर, और एक डबल स्टैंडर्ड को लेकर क्या कहेंगे? डबल स्टैंडर्ड नहीं, एक्चुअली कहा जाए तो इनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। और मैं तो सारे सनातनियों से अपील करूँगा जो छोटे से कच्चे लालच में ना आए और ऐसे जो क्या कहते हैं मायावी मारीच और मतलब दोगले आदमी को जिसके कहते हैं जिसका कोई स्टैंडर्ड ही ना हो, और उसे दोगला स्टैंडर्ड भी नहीं कह सकते। इसका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, सही बताया तो केजरीवाल जी का जो इन्होंने करा है, जो मतलब कहने के लिए ये हिंदू हैं। मुझे तो आश्चर्य, मैं सोचता हूँ इनके परिवार वाले क्या सोचते होंगे कि ये केजरीवाल लगाते हैं, हिंदुत्व को बोलते हैं, हिंदू के बारे में वो है, और ऐसे ही बुरी टिप्पणी, इतनी अभद्र टिप्पणी, यार सोचने वाली बात है ये। और जो लोग देख रहे हैं और जो जनता जागरूक हो रही है उसे भी ये ध्यान रखने वाली बात है कि एमसीडी में और 2024 के इलेक्शन में ऐसे जो गिरगिट है इन्हें ना करारा जवाब देना चाहिए। आप देखिए पीछे राजपाल गौतम को इन्होंने अभी ये जो स्टार प्रचारक बता रहे, मतलब मानसिकता देखिए इन लोगों की, मानसिकता कहाँ जा रही है। मतलब जो लोग सनातन धर्म के विरुद्ध जाता है, अभद्र टिप्पणियाँ करता है और क्या कहते हैं धर्म कन्वर्जन के लिए बात करता है। अभी पीछे हिंदू देव देवताओं को कितना बोला इसने सभा में, कितने हम हिंदू देव देवताओं को नहीं मानते हैं, ठीक है, और कन्वर्जन करेंगे। और अभी ये भी बयान था इनका कि 4 से 5 सालों में मतलब हिंदू धर्म अल्पसंख्यक में आ जाएगा। मतलब इनकी सोच पे मुझे तरस आता है कि मतलब क्या सोच है, मुगलों से भी खतरनाक सोच है। ऐसी सोच अगर इस टाइम में आ रही है तो बड़ी सोचने वाली बात है। ये दिल्ली की जनता को बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, दिल्ली के साथ साथ गुजरात की जनता को भी बहुत ध्यान रखना। यादव जी, मैं एक बात यहाँ पे याद करता हूँ, मैं राजेंद्र पाल गौतम पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि वो मोहरा है। असली खिलाड़ी, असली जो वो मारिच है, जो असली वो है, वो केजरीवाल है। ये बोल रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ
कि केजरीवाल जी को सोचना चाहिए, और केजरीवाल से ज़्यादा अब तो दिल्ली की जनता और गुजरात की जनता और जो भारत जनता से मैं अपील करता हूँ, भारत की जो जनता है बहुत सोचे। ये दिल्ली स्पेशल, ये छोटे छोटे कच्चे लालच में ना आए। मैंने कुछ ऑटो चालक भाइयों की बातें सुनी जैसे सोशल मीडिया पे कि उसने हमें 5,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये दिए। कोरोना में अगर आपको पूरे साल में 10,000 रुपये दिए तो आज आपसे कान घुमा के कितना वसूल किया उसने? यहाँ पर धर्म से बड़ा, लोग धर्म के लिए, मैं देखता हूँ कि जैसे और धर्मों की मैं बात करता हूँ, वो धर्म के लिए सबको जीवन त्याग देते हैं, और यहाँ कुछ रुपए के लिए मतलब धर्म को ही त्याग दे। यही कहना चाह रहा हूँ मैं उन लोगों से कि कहा जाता है, हमारे धर्म में कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षतः। अगर आप अपने धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, अन्यथा आप 5-5 10,000 रुपये में आपको क्या मिला है? मैं बताता हूँ क्या मिला है फ्री में। आने वाली पीढ़ी तो खराब हो ही रही है। 2020 के दंगे मिले हैं, ये तो जिन लोगों ने भुगता है उनके परिवारों से पूछो, उन्हें पूछो ना, जाके देखो ना उन्हें कि मुझे 10,000 रुपये मिले, उनके सामने जरा जाके बोले। वो अंकित शर्मा की जो बॉडी पर 50 से ज्यादा चाकुओं से वार हुआ, और वो उत्तरांचल का एक था हमारे नेगी जी, वो उनकी जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, मतलब मैं तो हैरान हूँ दिल्ली की जनता को देख के कि दिल्ली की जनता जिसे मतलब भारत का दिल कहा जाता है, उस जनता का दिल इतना तुच्छ हो गया है कि मतलब छोटे से लालच में आ रही है। मैं तो यही अपील करूँगा कि केजरीवाल को दिल्ली और गुजरात में क्या हर जगह इसको यहाँ से खदेड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसी राजनीति चलती रही तो धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी हमारे देश के लिए। और आगे आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, हम उसे क्या दे रहे हैं? हम इस कच्चे लालच में क्या दे रहे हैं? उनकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जो आज आप अपने बच्चों का सपना देखते हो, आप आज जोड़ रहे होगे पैसे, आज आप कमा रहे होगे, किस चीज़ के लिए कमा रहे हो? आदमी पैसे कमाता है सुकून के लिए, शांति के लिए, नहीं, सुकून अपने बच्चों के भविष्य के लिए। अब यहाँ पे बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पे ऐसा हो गया है कि जैसे बच्चों के लिए बबूल का पेड़ बोया जा रहा है। बिल्कुल बबूल का पेड़ बोया जा रहा है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल बबूल का पेड़ बोया जा रहा है, और इस तरीके की राजनीति आपके बच्चों के लिए ज़्यादा घातक हो गई। आज आप जो भी कमा रहे हो, आज हम जो भी कमाते हैं, या जो भी रिक्शा चालक या जो भी मजदूर भाई कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए, आगे भविष्य के लिए कमाते हैं, तो आज हम उन्हें, अपने बच्चों को इस कच्चे लालच में क्या भविष्य दे रहे हैं? बबूल का पेड़ दे रहे हैं, जहर बो रहे हैं हम अपनी आगे वाली जनरेशन में। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखो, लालच नहीं है ये, मूर्खता है। और जैसे लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, देखा होगा आपने कि अभी आपने वहाँ वेनेजुला का नाम सुना होगा, श्रीलंका सुना होगा। श्रीलंका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वेनेजुला एक्चुअली, हमारे लोग ना बहुत भोले हैं, उनको लगता है कि वही पूरे साल में कितने 2,000 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। अब आपको बता दें, आयुष्मान कार्ड है, उससे 5 लाख रुपए पर व्यक्ति गरीब का इलाज होता है, फ्री में मोदी सरकार देती है। वो दिल्ली में नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है। उनको खाली मोहल्ला क्लिनिक का जो दिखाया गया है, उसमें केजरीवाल की कोई फैमिली नहीं जाती है, सिसोदिया की पूरी फैमिली। मोहल्ला क्लिनिक क्या है? मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली जैसी सिटी में, जिसे आप देश का दिल कहते हो, उस सिटी में मोहल्ला क्लिनिक जैसा मॉडल अगर ये किसी गांव देहात में होता तो अच्छा लगता। मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं जाते। मैं कह रहा हूँ अगर किसी गांव देहात में होता तो अच्छा लगता, लेकिन अगर दिल्ली जैसी सिटी में अगर आपको मोहल्ला क्लिनिक जैसा मॉडल अच्छा लगता है तो मुझे तो दिल्ली की जनता पे, सोच पे तरस आता है। कोई जाता ही नहीं है। मैं सच में बताऊं आपको, मोहल्ला क्लिनिक में 2-4 जो भी जाते होंगे, उनको पैरासीटामोल वगैरह छोटी दवाइयाँ दी जाती है, बाकी कोई इलाज वहाँ नहीं है। न कोई वहाँ पे ट्रस्ट करता है। अगर किसी को इमरजेंसी होगी, वो किसी अच्छे हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, जहाँ पूरी लूट मची हुई है। तो अब राजेंद्र पाल गौतम पर हम फोकस रखते हैं कि एक तरफ नाटक करता है केजरीवाल में, बड़ा धार्मिक तिलक लगाए हुए, गले में रुद्राक्ष की माला, तमाम देखते होंगे कि जो जैसे दीपावली आएगी नहीं, चुनावी नहीं, ये चुनावी भी नहीं है, ये मायावी हिंदू है। तो खैर ही है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने देखा होगा, दीपावली होगा या गणेश उत्सव के टाइम पे, ये सारा पूजा लाइव दिखाता है, एक मंच बनाता है
और वो एडवर्टाइज के थ्रू पूरे चैनल लाइव दिखाते हैं उसको, और ऐसा लगता है कि यही सबसे बड़ा पुजारी है हिंदू धर्म का और यही रक्षक है। तो अब दूसरी तरफ वो राजेंद्र पाल गौतम को वो कर रहे हैं, तो क्या केजरीवाल की जो मानसिकता है, केजरीवाल का जो साजिश है, क्या वो भी इसी षड्यंत्र के मुख्य साजिश करता है? बिल्कुल मुख्य साजिश करता ये है, जो आप देखिए ना कि एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है, एक से एक के बाद एक इनके हिंदू विरोधी सनातनी विरोधी बयान आते जा रहे हैं। कभी ये कहते हैं वक्फ बोर्ड को मैं सारी वक्फ बोर्ड को संपत्ति दे दूंगा, ये कर दूंगा, उसका मकान गिरा दूंगा, इसका मकान गिरा दूंगा। ये क्या है, ये क्या मानसिकता है ये? मतलब है उधर क्या कहते हैं, अभी पीछे इनका बयान आ रहा था एक कि मैं लाडला हूँ। ऐसे होते हैं क्या लाडले? अभी एक बताऊं, अब फाइनली हम इसको क्लोज करते हैं, बहुत लंबा है, केजरीवाल पे कितना बोलो कोई कमी ही कम पूरा दिन है। बोलोगे ना, पूरा दिन बोलोगे कि पूरे कई दिन बोल सकते हो आप कंटिन्यू। इतने मुद्दे हैं, इतने क्योंकि घोटाले, हम दिल्ली वाले हैं। इतने मुद्दे, इतने कोई घोटाले हैं। कोई हमें ये कह रहा होगा भाई तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि अब हम आपको साफ सही बात बताएं, हम दिल्ली के ही वोटर हैं और दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली के भुगत वो गया, हम अच्छी तरह से हमको दिल्ली पता है। दिल्ली में उस समय से रहते हैं जब से केजरीवाल भी नहीं रहता होगा, हमने कांग्रेस की गवर्नमेंट बिल्कुल बिल्कुल। और केजरीवाल हमारे सामने खड़ा हुआ है, अगर और देखा जाए ना, कहा जाए तो हमारे सामने राजनीति में खड़ा हुआ उस टाइम, जब ये किरण बेदी और ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जब उसमें आया था, रामदेव बाबा के पीछे बैठा करते थे ये। तो अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो ये पासा फेंका है, क्या दिल्ली की जनता इस पर वोट करेगी? क्या आप दिल्ली की जनता को मैसेज देना चाहते हैं? मैं उस पे फाइनल टेक मैं दूंगा। पहले आप बताइए कि क्या इस जो हिंदू विरोधी चेहरे, जो हिंद एक तरफ आ गया हिंदू धर्म, दूसरी तरफ आ गया ये घूस, हो मैं इसको घूस मानता हूँ, क्योंकि इससे देश का कुछ भला नहीं होने वाला। करते हैं बिल्कुल, हमारे देश तो को क्या इससे राजेंद्र पाल गौतम के सारे पाप धुल जाएंगे? क्या केजरीवाल के सारे मैंने अभी कहा था पीछे, राजेंद्र पाल गौतम का तो कोई नाम ही नहीं है। मेन जो करता धरता है वो तो केजरीवाल जी है। सारे कांड तो उन्हीं की किए हुए हैं, सारे घोटाले में उनका नाम है। साइन भले ही नहीं करते हैं वो फाइलों में, लेकिन कांड तो सारे उन्हीं के नाम पे हैं। जितने घोटाले सारे उनके, घोटाले करता सारे वही है। अब सारा मैं कुछ ये होने जाता है। अब मैं ये लेकिन देख रहा एक हूँ। कहना चाहूंगा कि जो 8 साल में, अभी जो पीछे 8 साल में, पीछे वाला कार्यकाल 5 साल का जैसा रहा, मैं समझ रहा हूँ कि नहीं था, ठीक है। लेकिन जो अब की जो 2-3 साल का जो कार्यकाल रहा है, इसमें अमूलचूल परिवर्तन आया है दिल्ली की जनता में, और दिल्ली की जनता पहले के मुकाबले बहुत अधिक जागरूक हुई है। तो मुझे लगता है 2024 के जो इलेक्शन होंगे लोकसभा के, उसमें 24 का तो लोकसभा में तो इनका एक सीट आता ही नहीं है, वो न पिछली बार आया था न जब आया था। पर मैं ये अभी 5 दिसंबर को एमसीडी का वोट होने वाला है। बहुत सारे लोग अपना लालच सबसे आगे रखते हैं कि वो ये सोचता है कि मेरे को क्या मिल रहा है, ये नहीं बोलता है कि जहाँ बच्चों को क्या नहीं मिल रहा है? नहीं मेरे मेरे बच्चों को देश क्या का क्या हो रहा है। देश की तो, अरे देश तो बाद में सोचो ना, पहले आप अपने बच्चों के बारे में ही सोच लो, जिनके लिए आप कमा रहे हो, जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हो। कि आप तो अपना स्वार्थ देख रहे हो थोड़ा सा, कि मुझे क्या मिल रहा है, 5,000 मिले, 10,000 मिले, या थोड़ी सी बिजली फ्री मिली। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो केजरीवाल से पहले जो शीला दीक्षित का काल था, जितना बिल उसका 2 महीने में आता था, उससे ज़्यादा इसका 1 महीने में बिल आता है, अगर आप गौर करोगे तो। ठीक है, आप अपने बच्चों को क्या देना चाह रहे हो विरासत में, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आप अपने बच्चों को जहर देना चाह रहे हो, बबूल का पेड़ देना चाह रहे हो, तो वो दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो होगा, पहले आप अपनी रक्षा करोगे ना, उसके बाद धर्म की रक्षा करोगे, और धर्म की अगर रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, सीधी सी बात है। तो अब इस बहस का और इस निष्कर्ष का, क्योंकि केजरीवाल रंग बदलते रहेंगे, हमारी डिबेट ऐसी होगी, पर फाइनल हम आपको जनता से ही अपील करते हैं कि आप एक गहरे मन से सोचें कि क्या आने वाले 100 साल में ऐसे धर्म विरोधी जो आपके धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं, क्या वो आपके भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं? आप इतना नहीं, अब मैं लास्ट में ये कह रहा हूँ कि आप इतना मेहनत करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, अपना घर बनाते हैं, पूरी साल की मेहनत करते हैं, एक 2 BHK कोई फ्लैट लेता है, कोई घर लेता है, कोई गाड़ी लेता है, कोई बच्चों के नाम एफडी करता है, और फाइनली ऐसे राक्षस के हाथ में आप पूरी सत्ता सौंप दोगे, आतंकवादी कब्जा कर देंगे, तो आपका ये जो किया कराया है ना, सब मिट्टी में मिल जाएगा। आपके लोग
जब अफगानिस्तान की तरफ जान बचाकर भागेंगे तो फिर आपके बच्चे, आपकी पीढ़ियां, आपका जो पूरा जो आपका जो जितना भी कमाया धनाया है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए ऐसी गलतियां मत करो। आज का 1,000 रुपये कल आपके जो भविष्य है, बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए भीख मांगने के लिए बराबर हो जाएगा। इसलिए सचेत रहिए, हम आपको जगाते रहेंगे और ऐसे विधर्मियों को और ऐसे धर्म विरोधी लोगों को हम बेनकाब करते रहेंगे। केजरीवाल के पास सत्ता होगा, पैसा होगा, विज्ञापन होगा, लेकिन हमारे पास सच की ताकत है और सच से केजरीवाल क्या बड़े बड़े राक्षस धराशायी हुए हैं और रावण जैसे सरीखे हो गए, तो केजरीवाल तो कुछ दिनों का ही वो है और उसको जनता धूल चटाएगी। जय हिंद, जय भारत।